सवाल क्या कहता है हमसे, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है। तो पहले जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। पहले द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एम से। एम दिया हुआ है, एम की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसमें कितना त्वरण उत्पन्न किया जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो त्वरण कितना दिया हुआ है, ए बराबर, त्वरण को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ए बराबर कितना दे रखा है, 4। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है कितना बल आवश्यक है। बल की वैल्यू, बल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एफ से। एफ की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर एफ, एम और ए में क्या संबंध होता है वह निकाल लेंगे हम न्यूटन के नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से। इन तीनों में संबंध न्यूटन का दूसरा नियम बताता है, और वह नियम क्या है, एफ इजिकल टू क्या है, एम ए। यहाँ से एफ की वैल्यू पता लग जाएगी, एम की और ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर हम। एम की वैल्यू कितनी है, 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। 5 चौक 20, तो एफ का मान आ जाता है 20, और एफ जो है बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये इसको हम एम एस इसका मात्रक निकाल सकते हैं। वो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा मात्रक इसका, एम का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ये होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, देखिए, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की चाल 10 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, बल का परिमाण व दिशा बताओ। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू दी हुई है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। पहले द्रव्यमान दिया हुआ, द्रव्यमान को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल एम से। ये क्या दिया हुआ, 2 किलोग्राम, और समय दिया हुआ है, समय को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, टी से। स्मॉल टी बराबर दे रखा है 10 सेकंड। 10 सेकंड में चाल 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो रही है। देखिए, अगर 2 चाल दे रखी हो तो प्रारंभिक चाल को यू से लिखते हैं और अंतिम चाल को वी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक चाल कितनी दे रखी है, यू, इसे प्रारंभिक चाल बोलेंगे हम। ये कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकंड, और अंतिम चाल इसे वी से प्रेजेंट करेंगे, वी बराबर कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, बल, बल कहाँ से प्रेजेंट करते हैं हम, एफ से। एफ की वैल्यू क्या है, तो देखिए बल के लिए हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण चाहिए। और त्वरण निकालने के लिए हम गति के नियम का यूज करेंगे, पहले नियम का। देखिए गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है गति का, वी बराबर जो होता है यू प्लस ए टी, जहाँ पर वी अंतिम चाल है, यू प्रारंभिक चाल है, ए त्वरण है, और टी समय है। और दूसरा समीकरण क्या होता है गति का, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर एस जो है चली गई दूरी, यू प्रारंभिक चाल, टी समय, ए त्वरण है। और तीसरा संबंध जो होता है हमारा होता है वी स्क्वायर, जो बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a_s, जहाँ पर यो ए त्वरण है, एस दूरी है, यू प्रारंभिक चाल है, और वी अंतिम चाल है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और वी दिया हुआ है। हमें ए ज्ञात करना, तो हम ये समीकरण ला सकते हैं, गति का प्रथम समीकरण, चूंकि हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। यहाँ पर वी की वैल्यू रख दीजिए, कितनी हो गई, वी की वैल्यू है 10, यू की वैल्यू कितनी है 4, प्लस ए हमें निकालना है, टी की वैल्यू कितनी है 10 आ गई है अभी। अब ये 4 इधर जाएगा तो 10 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 10 ए, और ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, ए बराबर कितना आ जाएगा 6/10। या इसे लिख सकते हैं हम 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब हम निकालते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, बल एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो कितना आता है 2 तिया 6/5,
इसे हम पॉइंट में कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया न्यूटन। देखिए ये बल जो होता है हमारा कितना आता है, निकल का आया है 1.2 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 न्यूटन। और ये वैल्यू कहाँ में आई है, देखिए प्लस में आई है। अगर प्लस में वैल्यू आती है तो बल जो लगेगा वो गति की दिशा में लगेगा, और अगर बल की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ जाती है तो बल क्या लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, यदि कोई बल 5 किलोग्राम की वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वह 200 ग्राम की वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। बल का परिमाण बताओ। तो पहले वही जो वैल्यू दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो द्रव्यमान दिए हुए हैं, एक तो 5 किलोग्राम और एक 200 ग्राम। तो हम पहले क्या लिखते हैं, पहले द्रव्यमान को m1 लिख लेते हैं। m1 कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। और दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण। त्वरण भी क्या दे रखा है, इसमें 2 त्वरण है। पहला त्वरण को m1 लिख लेते हैं और पहले द्रव्यमान को m1 लिख लिया हमने। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 किलोग्राम की वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो वह 200 ग्राम की, यानी कि दूसरा द्रव्यमान को m2 से लिख लेंगे। ये कितना रखा, 200 ग्राम की वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। त्वरण पूछ रहा है हमसे, A2 बराबर क्या, पहला त्वरण दे रखा है, कोई एक ही बल है, वो 5 किलोग्राम की वस्तु पर भी लग रहा है और 200 ग्राम की वस्तु पर भी लग रहा है। जब 5 किलोग्राम की वस्तु में लगता है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो ये पूछ रहा, अगर वही बल हमारा 200 ग्राम की वस्तु पर लगे, यानी कि वस्तु छोटी हल्की हो गई है, छोटी हो गई है, तो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण पूछ रहा है। और उस बल का परिमाण ही पूछ रहा है कि बल का परिमाण बताइए क्या है और दिशा ही बताइए क्या है। तो पहले क्या करते हैं, हम पहली स्थिति में हम लगा लेते हैं, जब द्रव्यमान m1 कितना है, 5 है, और a1 कितना है, 2 है। तो हम बल लगा लेंगे। न्यूटन का नियम क्या कर देगा, यहाँ पर हमें बताता है न्यूटन के नियम से। न्यूटन का नियम क्या बताता है, जो बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन का दूसरा नियम ये बताता है हमें। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इसे m1 a1 कर सकते हैं हम। यहाँ पर इनका मान लिख लो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में बल जो है वो समान है। m1 a1 की वैल्यू क्या, 5 है m1 की, और a1 की कितनी है, 2 है। तो कितना आ जाता है, 5 दूनी 10 न्यूटन का। देखिए बल का तो पता लग गया। और ये देखिए कि यहाँ पर बल का मान जो है वो प्लस आया है, माइनस नहीं आया। अगर प्लस आया तो ये बल की ही दिशा में लगेगा, मतलब जो बल है ये गति की दिशा में लगेगा। और अगर नेगेटिव आता तो बल जो होता है गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, बल तो पता लग गया, मगर हमें त्वरण निकालना है। देखिए जो दोनों ही स्थिति में बल समान था, तो इस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तथा इसे F को, जो बल दोनों ही स्थिति में समान था, तो F m2 a2 के भी बराबर हो जाएगा। यही बल जो है हल्की वस्तु पर लगा है और यही भारी वस्तु पर लगा था, तो बल तो बराबर था, तो हमने बल निकाल लिया। बल को बराबर रख देंगे m2 a2 के। तो यहाँ पर F की वैल्यू लिख दो, कितनी थी, 10, और m2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 200 ग्राम। देखिए 200 ग्राम है, 200 ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदल लेंगे। 200 ग्राम तो था, किलोग्राम बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से गुणा करो या 10 की पावर 3 से भाग कर लो। ठीक है, और a2 ये हमारा 200 ग्राम था, और पहले वैल्यू जो दे रखी थी किलोग्राम में थी, तो हमें इसे भी किलोग्राम बदलना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए 1000 की इधर गुणा हो जाएगी, या ऐसा कर लो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 10 बचा यहाँ पर। 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2/10 गुणा a2, 2 पंजे 10, 5 की इधर गुणा हो जाएगी, तो a2 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 50। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो 200 ग्राम की वस्तु पर है, उस पर अगर हम यही 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो उस वस्तु में क्या करेगा, 50 न्यूटन का, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। ठीक है, चलिए